बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं मौजूद हूँ मुल्तान कैंट में और आज आपको मिलवाने लाए हैं उबैर शेख से और हबीबा खान से, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पोजीशन होल्डर हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, और दोनों मास्टर होल्डर हैं। दोनों ने MPA किया और उसके बाद ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया गोलगप्पे का। तो आज हम इनसे पूछेंगे इन्हीं की ज़ुबानी कि ये आइडिया इनके जहन में कैसे आया और ये हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। अच्छा उबैर, आप ये बताएं कि आपने माशाल्लाह मास्टर किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो लोग जो हैं वो मास्टर से यानी डिग्री लेने के बाद सोचते हैं जॉब करने का बैंकिंग में, मार्केटिंग में, और लेकिन आपके जहन में ये कैसे आइडिया आया और एज अ गर्ल होकर, एक लड़की होकर आप यानी ये बिज़नेस करने का ये आइडिया कैसे आया। और ये भी मुझे बताएं कि क्या क्रिटिसिज्म का आपको सामना करना पड़ा, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं आपको, डिग्रेड करते हैं, और जो है ना अपने बारे में बताइएगा। बिल्कुल, मैंने मास्टर्स किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मतलब ये आइडिया आपको कहाँ से आया, कैसे आया, तो जॉब जो है ना वो नौकर से ही निकली है ना, मतलब हम नौकरी करते हैं तो वो नौकरी से ही निकली है बेसिकली, तो नौकर ही होते हैं हम लोग ना। तो बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस सुन्नत भी है। तो बाकी ये है कि जॉब्स है नहीं पाकिस्तान में, जो जॉब्स की क्राइटेरिया वो बहुत ज़्यादा लोअर है। और दूसरी बात ये है कि जो आपको सैलरी मिलती है, सैलरी पैकेज, इवन मास्टर्स हो या MPhil हो, हम तो मास्टर्स हैं, अभी MPhil कर रहे हैं, लेकिन MPhil करने लोगों को भी, इवन PhD वालों को भी मेरा ख्याल है 35-40 स्टार्ट में यही पैकेज मिलता है। और वरना स्कूल्स में तो 20,000 से अबव है भी नहीं ना। तो मेरा नहीं ख्याल इस सैलरी में आप अपने घर को रन कर सकते हो और आप आगे भी नहीं पढ़ सकते। तो दैट्स वाई ये सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से मैंने सोचा कि हमें ये बिज़नेस करना चाहिए। अच्छा, तो यानी माशाल्लाह आप जो है आगे आपका पढ़ने का, स्टडी का इरादा है, या अब आप इसी को कंटिन्यू लेकर चलेंगी, या ये आर्ट्स या टेम्प्रेरी है, आपने कुछ और सोचा हुआ है, या इसको ग्रो करने का आपने सोचा हो। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एक और आपके साथ के आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो हबीबा खान, जो वो भी वायरल हुई हैं और माशाल्लाह आप भी हुई हैं, तो अब आपने कंबाइन कर लिया है। तो नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है आपका? जी, फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि बेसिकली तो कि इसी को ग्रो करना है, क्योंकि बिज़नेस ग्रो हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होती। और बाकी पढ़ाई, जाहिर है पढ़ाई के लिए ही किया जा रहा है कि पढ़ना है और आगे अच्छा पढ़ना है ताकि इस चीज़ को आगे लेके जा सके। और पढ़ाई का मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि आप सिर्फ जॉब ही करो। तो ये हमारा काम करने का मकसद यही था कि लोगों को आप बता सको कि अगर जॉब नहीं है तो ओके, क्योंकि रहना तो है, हम लोगों ने ज़ाहिर है सर्वाइव करना है, तो हम बिज़नेस कर सकते हैं। बहुत सारे प्लान्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पेरेंट्स विलिंग हों, आपका सपोर्ट हो, तो मेरा ख्याल है हर इंसान को ये करना चाहिए। और फ्यूचर प्लान्स इसके मुतालिक यही है कि इसको ग्रो करना है आगे। मैं आज से 2 दिन पहले जब आपसे टाइम लेने आया, मैंने आपसे गोलगप्पे की प्लेट बनवाई और मैंने आपको देखा कि आपने ग्लव्स माशाल्लाह चढ़ाए और बड़ा हाइजीन सिस्टम है आपका, कि और डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, गिलासेस हैं। तो एक पढ़े लिखे और ये एक इंसान की निशानी है कि वो बाशऊर होता है। तो जो है ना, मुझे ये बड़ा अच्छा आपका सिस्टम लगा। और अच्छा, लास्ट मुझे आप ये बताइएगा कि आज जैसे आपने भी कहा और मैंने पहले भी पूछा कि मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब्स है ही नहीं, लेकिन डिग्री होल्डर्स बहुत ज़्यादा है। हर आफ्टर 1 ईयर फ्लड आ रहा है स्टूडेंट्स का, डिग्री होल्डर्स का। और लेकिन जो इवन के लड़के बड़े परेशान हैं कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, डिप्रेशन का शिकार हैं। तो आपको देख के मुझे खुद बड़ी मोटिवेशन मिली, इंस्पायर हुआ आपसे। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि जो मायूसी का शिकार है, कशमकश का शिकार है? बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे टाइम पे भी यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट और मास्टर होके जाते हैं, तो उनको सिर्फ यही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर जॉब नहीं मिलती तो ओके है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप छोटा छोटा कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, वो बाद में इंशाल्लाह वक्त की मेहनत के साथ आपका वो ग्रो हो सकता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हमने छोटे से स्टेप नहीं लेना, हमारे पास बहुत सारे पैसे हों, लाखों रुपए हों, तो हम, क्योंकि हमने भी जब ये कार्ड से शुरू किया तो क्रिटिसाइज़ का इशू यही था कि आप शॉप कर लें, लेकिन ज़ाहिर है शॉप के लिए बजट नहीं था। अगर शॉप के लिए इतना सारा बजट होता तो हम ये कार्ड से स्टार्ट क्यों करते हैं ना। और मेरा ख्याल है अगर शॉप जितना बजट है तो कार्ड की तो ज़रूरत ही ना पड़ती ना। तो अगर आप लोगों के पास इतना बजट नहीं है तो आप छोटे से बजट में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ इंसान के प्लान्स हैं अपने, और उस पर आपको खुद अमल करना होता है, कोई भी आपको आके बताता नहीं है। ये मोटिवेशंस ही हैं। मैंने भी जब नेट से देखा, बहुत सारे लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज़ थी, उन्हीं ने मुझे मोटिवेट किया। दैट्स वाई आई एम हियर। अच्छा, मैं ये भूल गया कि यहाँ हबीबा खान नहीं नज़र आ रही है, हमें तो उनके बारे में बताएं कि वो कहाँ है इस वक्त। जी बिल्कुल, बेसिकली ये जो स्टॉल है MGC मास्टर गोलगप्पा कॉर्नर, ये हबीबा खान का ही है। और जो मेरा स्टॉल था उसका नेम था GGP गोल्ड मेडलिस्ट गोलगप्पा पॉइंट ना।
तो इन दोनों नामों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ज़ाहिर है ऑफ कोर्स बेसिकली तो हबीबा ने ये इनिशिएटिव लिया था, हबीबा ने ये पॉइंट मतलब इंट्रोड्यूस करवाया कि मुल्तान जैसे सिटी में किसी ने मतलब गोलगप्पा स्टॉल ओपन किया, उसके आफ्टर अ लॉन्ग ईयर जो है 1 साल बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो अब हमारी सोच यही है कि हम दोनों ना कंबाइन कर लें। तो इस टाइम हबीबा मौजूद नहीं है, तो उनके बिहाफ पे जो है ना इस टाइम मैंने इंटरव्यू दिया है।